हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम स्टॉक इन स्पॉटलाइट में बात करने वाले एक बड़ी कंपनी की बड़ी खबर के बारे में। जी हाँ, यस बैंक वापस से चर्चाओं में आ चुका है। यस बैंक में अब अपर सर्किट खुल चुका है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स जानना चाहते हैं कि अब इसमें क्या करना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी खरीदने का लेवल क्या होना चाहिए, सेलिंग लेवल अगर आपको बेचना है तो क्या होना चाहिए, और अब क्या इवेंट्स और क्या ऐसी न्यूज होंगी जो स्टॉक में रैली लेके आएंगी। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। आइए अब हम बात करते हैं यस बैंक के आज स्टॉक परफॉर्मेंस की। आज 13 अगस्त थी। यस बैंक जब 17 रुपए पे खुलता है तो अपर सर्किट लगता है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे सर्किट खुला और उसने एक लो भी बनाया यहाँ पे जो कि 15.65 का था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि लो से काफी थोड़ा ऊपर यहाँ पे 15.95 में बंद होता है। लेकिन अब इन्वेस्टर जानना चाहते हैं कि यहाँ पे अब क्या करना चाहिए और ऐसा क्या इवेंट्स है और क्या न्यूज है जिनके कारण अब नई रैली आएगी। तो अभी हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो अब स्टॉक में वापस रैली लेके आएंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि हम अगर वीडियो ना भी डालें तो भी आप समझ जाएं कि अब ये यस बैंक का अलग लेवल है और यस बैंक के लिए अभी बहुत ही पॉजिटिव खबर है। जो आने वाली पॉजिटिव सब खबर है मैं उनको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, और इसके बारे में हमने पहले भी काफी वीडियो डाले, पर ये यहाँ पे हम समरी में बताएंगे। ये बात है कि अब यस बैंक की जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उसे बेचने का प्लान है, तो अगर ये बिकता है तो बैंक के लिए काफी फायदेमंद है। वहीं पे यस बैंक एक स्ट्रेस्ड एसेट कंपनी बनाना चाहता है, यानी जिसमें सारे एनपीए जो भी अभी तक यस बैंक के हैं उन्हें यहाँ पे इसमें डाल दिया जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि ये आरबीआई के अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। अभी तक किसी भी कंपनी का स्ट्रेस्ड एसेट फंड नहीं है, लेकिन अगर ये स्ट्रेस्ड एसेट फंड या फिर कंपनी अगर यस बैंक क्रिएट कर देती है तो ये पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगा और यस बैंक के लिए बहुत बहुत पॉजिटिव न्यूज होगी। इस न्यूज पे आप जरूर गौर कीजिएगा और जरूर ट्रैक कीजिएगा। वहीं पे जो अभी वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग अलाउ किया आरबीआई ने, उस कारण इसमें अब लो एनपीएस दिखेंगे। तो अब हमें आने वाले क्वार्टर रिजल्ट्स में जरूर देखना है कि बैंक का इस पे कितना फर्क पड़ रहा है, कितने लो एनपीए आ रहे हैं। वहीं पे लोअर मोरेटोरियम जो हमें Q2 रिजल्ट में वापस ट्रैक करना होगा कि अब बैंक्स के लोन्स अंडर मोरेटोरियम कितने हैं। अगस्त में मोरेटोरियम खत्म हो रहा है, उसके बाद रिस्ट्रक्चरिंग चालू हो जाएगी, तो वहां पे हमें क्लियर पिक्चर पता पड़ जाएगी कि अब कितने यहाँ पे बैंक्स के पास खराब लोन्स हैं जहां पे एनपीए होने के चांसेस हैं। वहीं पे बहुत ही पॉजिटिव खबर होगी क्रेडिट रेटिंग और ब्रोकरेजेस का अपग्रेड। मूडीज ने अभी थोड़े टाइम पहले ही अपग्रेड किया था यहाँ पे यस बैंक की क्रेडिट रेटिंग को, उस कारण काफी अच्छा मूवमेंट भी दिखा स्टॉक में। और वहीं पे जो भी ब्रोकरेज बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज हैं अब उसे धीरे धीरे यस बैंक को वापस अपने लिस्ट में डालेंगे और इसको वापस उसकी री रेटिंग करेंगे। तो अगर कोई भी ब्रोकरेज की यहाँ पे खबर आती है तो यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव होगी, और अगर उनका अपग्रेड होता है तो काफी अच्छी बात होगी। वहीं पे यस बैंक का जब रिस्ट्रक्चरिंग हुआ था तो बहुत सारे जब मोरेटोरियम में आए थे तो बहुत सारे डिपॉजिटर्स ने अपना पैसा निकाला था, लेकिन अभी जब Q1 रिजल्ट हमने देखे तो यहाँ पे डिपॉजिट्स थोड़े से बढ़ के दिखाई दिए। तो ये काफी अच्छी और काफी पॉजिटिव न्यूज है, यानी जो डिपॉजिटर्स हैं सेविंग्स अकाउंट होल्डर यानी करंट अकाउंट होल्डर, उन सबका यहाँ पे बैंक में फेथ वापस बढ़ रहा है। तो हमें Q2 रिजल्ट में देखना पड़ेगा अब और कितना फेथ बढ़ गया, क्योंकि Q1 से Q2 में काफी बदलाव आ चुके हैं। वहीं पे जो बैंक का नया प्लान है उनके सीएफओ ने बोला था कि अब वो कॉर्पोरेट लेंडिंग कम करेंगे और रिटेल लेंडिंग ज्यादा करेंगे। तो ये शिफ्ट हमें अब अगले Q2 में भी देखना रहेगा। हमने Q1 में भी थोड़ा शिफ्ट देखा था जहां पे रिटेल लेंडिंग ज्यादा दिखाई दी और कॉर्पोरेट लेंडिंग बहुत ही म्यूटेड दिखाई दी और काफी कम थी। तो ये प्लान भी यहाँ पे बैंक का देखना पड़ेगा कि कितना अचीव किया है। उसके बाद यस बैंक के Q2 रिजल्ट्स जिसमें काफी चीजें, काफी फाइनेंशियल पैरामीटर्स, एसेट क्वालिटी, एनपीए, इन सब ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, इन तरह की चीजों पे यहाँ पे बात होगी। सक्सेसफुल रिजोल्यूशन ऑफ एनपीए अकाउंट्स, मैं आपको बता दूं यस बैंक के अभी भी काफी एनपीए अकाउंट्स हैं। जैसा कि मैं अगर नाम लूं तो अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप हो गया, सीजी पावर हो गया। तो अगर इनका सक्सेसफुल रिजोल्यूशन हो जाता है आईबीसी या फिर आईबीसी के बाहर, तो ये अगर पैसा रिकवर होता है तो यस बैंक के लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज होगी। अभी तक यस बैंक ने किसी से भी कुछ खास पैसा रिकवर नहीं किया है। उनकी जमीनें जरूर यहाँ पे जमीनें प्रॉपर्टी जरूर यस बैंक ने अपने कंट्रोल में ली है, जैसा कि अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के मुंबई हेडक्वार्टर उन्होंने लिए थे। तो ये सब खबरें हैं जो आपको ट्रैक करनी चाहिए, और अगर इनमें से कोई भी खबर आती है तो यस बैंक के लिए काफी पॉजिटिव होगा। आइए बात करते हैं अभी तक स्टॉक में रैली क्यों आई है। सक्सेसफुल रिस्ट्रक्चरिंग, सक्सेसफुल एफपीओ, हाईएस्ट एफपीआई एंड एफआईआई बाइंग इन यस बैंक।
मैं आपको बता दूं कि अभी जो पिछले महीने में जितनी भी बाइंग देखी गई है वो यस बैंक वन ऑफ द ऐसा स्टॉक है जिसमें सबसे ज्यादा एफपीआई और एफआईआई की बाइंग देखी गई। बहुत ही पॉजिटिव खबर है। बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ चुके हैं और बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स ने भी यहाँ पे पैसा लगाया जब रीस्ट्रक्चरिंग के टाइम पे। इंडिया की सबसे बड़ी बैंक एसबीआई यहाँ पे जिसका कंट्रोल है, एलआईसी जिसने अब भी 5% स्टेक बढ़ाया जो कि इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी। मूडीज ने यहाँ पे अपग्रेड किए थे उनकी क्रेडिट रेटिंग को। नया मैनेजमेंट आ चुका है। जो पुराने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज थे, भले वो रवनीत गिल के टाइम के हो या राणा कपूर के टाइम पे हो, वो दोनों अब सब चले गए। मैनेजमेंट पूरा बदल गया है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस यहाँ पे बैंक की काफी स्ट्रांग है। वहीं पे अगर हम बात करें, Q1 रिजल्ट्स काफी अच्छे रहे थे। और इसी के साथ अगर आप जानना चाहते हैं, आपके चहीते जो कि मार्केट गुरु हैं अनिल सिंघवी जी और संजीव बासिन जी, तो वो भी काफी पॉजिटिव है यस बैंक को लेके। और उन्होंने बोला है कि इसे तो भाव, इस करंट भाव पे यानी 15 रुपए के जो लगभग के जो भाव है, इस पे बाय करके चलना चाहिए। ये बहुत ही चीप प्राइस में अवेलेबल है। जितना बैंक में खराब हो सकता था सब कुछ हो चुका है। आइए बात करते हैं बीट द स्ट्रीट के ओपिनियन की। हमारी क्या स्ट्रेटेजी है? बिल्कुल बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी है। इसे जरूर खरीदिए। और मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि कभी भी अगर बैंक में या किसी भी स्टॉक में सर्किट लगते हैं और जिस दिन जरा सा भी सर्किट खुले तो एक बार आपको एग्जिट हो जाना चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो, क्योंकि इतनी अच्छी खासी रैली होने के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। ऐसा हर स्टॉक में हुआ है। भले आप आईआरसीटीसी की बात करें, रुचि सोया की बात करें या आलोक इंडस्ट्रीज की बात करें, सभी स्टॉक में सेम पैटर्न देखा गया है। तो जैसे ही सर्किट खुलता है तो आप उसे लेने की कोशिश ना करें बल्कि उसे बेच के निकलें एक बार, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो हमारी बाइंग लेवल्स क्या होंगी? आप इसे 15 रुपए के भाव के जब नीचे आए तो आप जरूर खरीदिए। तब आप हर लेवल पे बाय कीजिए। आधे आधे एक एक रुपए के हिसाब से आप इंटरवल लगाइए, अपने यहाँ पे बाइंग प्राइस, बाइंग ऑर्डर डालिए और इसे खरीदते जाइए, एक्यूमुलेट करते जाइए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? बिल्कुल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को अभी तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। हर प्राइस पे आप अपना अपना थोड़ा थोड़ा यहाँ पे शेयर्स बेचते चलिए। अगर प्राइस ऊपर चलती है तो बेचिए, नहीं तो करंट भाव पे बिल्कुल बेच के एक बार निकल जाइए, क्योंकि इतनी वापस अपर सर्किट और रैली आना देखना बहुत मुश्किल होगा बिना न्यूज के। वहीं पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली स्टे इन्वेस्टेड, क्योंकि यस बैंक अभी 1 साल जो 2 साल में जो यहाँ पे मल्टी बैगर बनने वाला है वो किसी ने नहीं सोचा है। हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट 20 रुपए का है, लॉन्ग टर्म टारगेट हमारा 45 रुपए का है। मैं आपको एक और बात बता दूं, यस बैंक के जो पिछले 1 महीने की परफॉर्मेंस है, हमारे वीडियो, हमारे चैनल ने उसे कैसे कैसे प्रिडिक्ट किया है, ये उसका पूरा यहाँ पे समरी है। जब बैंक का 25 रुपए का भाव था तब से हमने सेल रेटिंग दी है और हमने 10-12 रुपए की जब रेंज आई तब जाके हमने आपको बोला था कि आप इसे बाइंग कहिए। हमने ये भी बताया था एफपीओ में पैसा मत लगाइए, एफपीओ में आपको कुछ कमाने को नहीं मिलेगा। हमने एफपीओ लिस्टिंग से 1 दिन पहले ये भी बताया था लिस्टिंग गेन नहीं होंगे और बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसी दिन हमने ये बोला कि आप इसे 10 से 12 की रेंज में खरीदिए, 12 रुपए के जैसे नीचे आए बिल्कुल लीजिए, और एकदम वैसा का वैसा ही होता है। 11 रुपए का यहाँ पे लो मारता है और वहीं से हमने हमारी बाइंग यहाँ पे स्ट्रेटेजी चालू करी, हमने बाय रिकमेंडेशन देना चालू किया। फिर आती है बहुत ही बड़ी खबर, एलआईसी की न्यूज, जो हमने सबसे पहले हमारे चैनल पे बताई थी, जिसमें हमने बोला था कि सर्किट लगने वाले हैं इस बैंक में, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अगले दिन जब तक ये बाजार में खबर नहीं आई थी तब तक सर्किट नहीं लगे थे, लेकिन जैसे ही खबर आती है तो सर्किट लग गए थे और लगातार 2 दिन तक सर्किट लगे थे। फिर अडानी की खबर आती है जहां उसने अपने शेयर्स बेचे थे यस बैंक के, तो हमने बोला था या तो सर्किट नहीं लगेगा या फिर सर्किट खुलेगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। 7 अगस्त को सर्किट खुले। तो ये हमारी यस बैंक की परफॉर्मेंस थी। अगर आप किसी भी स्टॉक के बारे में ऐसी परफेक्ट प्रेडिक्शन चाहते हैं और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में आपका स्टॉक, पसंदीदा स्टॉक जरूर बताइएगा। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी।